नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं। एक ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा जो आपके भैया पेपर में छप चुका है, इतने गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता। और आज मैं जो 10 प्रश्न कराने वाला हूं, आप अगर करके जाते हैं बच्चा, एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले सेशन को हम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर संजीवनी क्लास का अगर आपने डे 1 नहीं देखा बच्चा, जाके देखिए। डे 2, डे 3, डे 4 ये 4 सेशन हो चुका है बच्चा, और हर एक सेशन में कम से कम आपको 10 से 15 नंबर मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर फंसेगा। और बच्चा धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि 12-13 संजीवनी क्लास अगर हो जाएगा तो आपके पास इतने क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा विद सॉल्यूशन। ये नहीं कि मैं बस खाली क्वेश्चन देता जाता हूं और सॉल्व नहीं करता हूं बच्चा। आज के सेशन में हमारा जो क्वेश्चन ओरिएंटेशन होगा वो होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन का, निश्चित समाकलन के इर्द गिर्द हमारा आज का सेशन होगा। और क्वेश्चन जो करा देंगे उसमें जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो मुख्य पॉइंट है, उसमें जो मुख्य फार्मूले हैं, उन सारी चीजों को मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ाता हूं बच्चा। ये नहीं कि बस धनाधन क्वेश्चन ही सॉल्व करते जाते हैं ना भैया, आपको समझ में आता है ना मुझे समझाने आता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये भैया 5 नंबर वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये पहला और दूसरा प्रश्न थोड़ा आसान होगा, थोड़ी सी जो है सहूलियत होगी इन दोनों प्रश्नों में। लेकिन जैसे भैया आपका जो है 2 क्वेश्चन के बाद आपका माहौल टाइट हो जाएगा। ये 2020 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। निश्चित समाकलन का कोई भी सवाल जो है बच्चा विदाउट जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आई फॉर इंटीग्रेशन कहां से लिमिट है 0 से a में, यहां पर क्या बच्चा अंडर रूट, ठीक है, यहां पर क्या अंडर रूट x है, अपान में क्या है बच्चा, यहां पर अंडर रूट x है, अब प्लस क्या है बच्चा, यहां पर a माइनस x है। क्लियर हुआ, ये माइनस x इंटू यहां पर क्या है बच्चा dx, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। और आप सभी को पता है कि निश्चित समाकलन का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी बिना यूज किए ये सवाल लगेगा नहीं। और बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहता है, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि प्रगुण P4 से, बहुत तगड़ा प्रश्न होता है बच्चा, प्रगुण P4 से क्या होता है 0 से a में अगर कोई भी फंक्शन fx इंटू dx है बच्चा, आप x के जगह क्या कर सकते हैं 0 से a, और x के जगह आप क्या कर देंगे भैया a माइनस x कर देंगे इंटू dx है बच्चा। और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यानी कि जो भैया dx को छोड़ के ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना बच्चा, यही हमारा fx होता है। और ये नहीं, इसमें आप चेंज नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप dx में भी a माइनस एक्स करें, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन वाला हिस्सा यानी dx को छोड़ के बच्चा। इसलिए हमारा क्या है i इक्वल टू 0 से a हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, यानी अपर लिमिट माइनस a माइनस एक्स कर देंगे बच्चा। यहां x है, क्या कर देंगे, ये a माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्लस जो है यहां पर क्या है बच्चा, a माइनस एक्स के जगह a माइनस एक्स करेंगे इंटू dx। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, एकदम इत्तू सा कैलकुलेशन है। मैंने पहला प्रश्न आसान लिया है जानबूझ के। अगर आप देखेंगे बच्चा, आपका जो कैलकुलेशन है बहुत आसान हो गया। i इक्वल टू हो गया 0 से a। कितने बच्चे क्या करते हैं कि लिमिट को यहां लाते हैं तो यहां पर वो 0 कर देते हैं, यहां पर 1 करते हैं। क्यों भैया, कितने बच्चों को लगा कि यार a उठ के इधर चला है, तो वो अपनी जगह बना हुआ है। यहां पर 0 से a है, 0 से a बना हुआ है बच्चा, बस x की जगह a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। और आप इसको देखेंगे बच्चा, यहां पर हो जाएगा a माइनस एक्स, और यहां पर क्या है बच्चा अंडर रूट जो है a माइनस एक्स है बच्चा। अब प्लस अगर आप इसको देखेंगे, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये माइनस a अब प्लस x हो जाएगा बच्चा इंटू dx। क्लियर हुआ, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए ब्रैकेट में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चा। यहां पर 0 से a हो जाएगा, अंडर रूट जो है बच्चा a माइनस एक्स अपान में ये क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस ये तो कट जाएगा बच्चा, यहां पर अंडर रूट x हो जाएगा dx। बहुत आसान क्वेश्चन होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। अगर आप ये सवाल गलत कर दें तो भैया समझ ले कि मैं तो भैया जहर खा के मर जाऊंगा। यहां पर ये 5 अंक का सवाल पूछा जाता है। पहला प्रश्न मैंने आसान रखा है। अभी तक
मैंने जितने भी संजीवनी क्लास लिए भैया, मान के चलिए 25-30 क्वेश्चन ही अगर हमने सॉल्व किया है ना, तो वो 25-30 क्वेश्चन ढंग के हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे सवाल। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आई इक्वल टू क्या है बच्चा, 0 से a है, अंडर रूट क्या है बच्चा यहाँ पर a माइनस एक्स, अपान में आप अंडर रूट एक्स को पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। और अगर आपको इसमें कोई समस्या है तो आप समाधान इसका हमारे पास है, क्या है भैया, समीकरण 1 और 2 का, इक्वेशन 1 और 2 का जो राइट हैंड साइड है, मतलब डिनोमिनेटर वाला हिस्सा, यानी देखिए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अरे भैया हर बराबर होता है तो आप किसी समीकरण को जोड़ते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, इसका मतलब आपको क्या करना है बच्चा, समीकरण 1 प्लस आप क्या करेंगे समीकरण 2। आप ये नहीं कि पूरा कथा कहानी लिखें कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पे, ऐसे नहीं लिखना है, आप सिंबल में लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। अगर आप बच्चा यहाँ पर 1 है आप प्लस 2 भी कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, समझने वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन एक से एक धुरंधर एग्जामिनर भी होते हैं कि जो नहीं समझ पाते कि क्या कह रहे हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, तो इधर आई है इधर आई है तो कितना बार हो जाएगा बच्चा, ये 2i हो जाएगा। ठीक है, लिमिट दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा 0 से a में। अब हर बराबर है बच्चा, हर बराबर है यहाँ पर अंडर रूट एक्स है बच्चा, अब प्लस अंडर रूट जो है a माइनस एक्स है, और हर बराबर है ना बच्चा तो अंश जुड़ जाता है, यानी यहाँ पर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अब प्लस इसका अंश क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब साफ साफ दिख रहा है कि हर और अंश बराबर हो गए, और जैसे भैया गणित में ये बराबर दिखें एक दूसरे को खा जाएंगे, यहाँ पर 0 नहीं बचेगा। कितने बच्चे 0 कर देते हैं, अरे भैया अंश और हर में बराबर संख्या होता है तो कट के 1 आता है, तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू डी एक्स भैया, और यहाँ पर आ गया 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x होता है x के सापेक्ष 0 से a। ठीक है, आप कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर 1 का इंटीग्रेशन x कैसे हो गया, अरे भैया 1 इंटू डी एक्स है तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं x के पावर 0 इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये जो फार्मूला लगाएंगे x के पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, ध्यान से। ठीक है, ये फाइनली आपका x आ जाएगा, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, तो अब जो है बच्चा आपका आंसर क्या आ जाएगा 2i, अपर लिमिट रख देंगे यानी a माइनस लोअर लिमिट रख देंगे 0, i का मान क्या हो जाएगा बच्चा a बाई 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर a बाई 2 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चा, बस मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया, क्वेश्चन का काम हो गया तमाम। प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चा ये आपके सामने, मेरी बात सुन रही, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होगा भाई, जब तक हम हैं तब तक आपको नहीं होने देंगे बच्चा, ये गारंटी है, बशर्ते कि आप जो है जितना हम मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मेहनत कर रही है, उतना आपका भी फर्ज बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, ये हो गया सॉल्व, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, एक आध क्वेश्चन शुरू के आसान मैंने लिए। क्या है भैया, अगर आप इसको, ठीक है, cos 2x का फार्मूला अगर आपको पता होगा, cos 2x का एक बड़ा शानदार फार्मूला होता है बच्चा, क्या होता है बच्चा, यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। लेकिन बच्चा अगर यहाँ पर cos x होता है तो ये फार्मूले में क्या हो जाता है बच्चा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस क्या हो जाता है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x। क्या फार्मूले में क्या चीज देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पर 2x है बच्चा तो ये एंगल का आधा है बच्चा यहाँ पर, अगर यहाँ पर x है x बाई 2 है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए बच्चा, अगर इसमें देखा जाए, साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि i इक्वल टू क्या है बच्चा 0 से यहाँ पर पाई है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेना तो यही फार्मूला बनेगा। देखिए छोटी छोटी, अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं देगा तो 1-2 नंबर गंवा देगा तुरंत। अरे भैया गणित है ना, बूंद बूंद से ही सागर भरेगा। और बच्चा जो भी बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है, अब बताइए कितना बेहतरीन तरह से मैं समझा रहा हूं। अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा dx। अब देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, i इक्वल टू हो जाएगा 0 से यहाँ पर पाई है, और माइनस जो बच्चा है ये क्या फार्मूला है, ये तो cos x का फार्मूला है भैया, ये cos x, माइनस को बाहर ढकेल दीजिए,
ठीक है, माइनस को रहने दीजिए। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, 0 से पाई। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, cos x। और एक बात और, जब तक आप किसी क्वेश्चन को आखिरी तक सॉल्व ना कर ले, ये ना समझिएगा कि हो गया है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? भले आपको चाहे रिकॉर्डेड क्लास मिले, चाहे आपको लाइव क्लास मिले, आपको फील नहीं होने देंगे कि कैसी क्लास है। एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें भाई, एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। और आज के सेशन में भैया तुरंत का तुरंत 500 लाइक प्लस तो हो ही जाना चाहिए यार, इतना तो मैं डिजर्व करता हूं और आप भी डिजर्व करते हैं बच्चा, कि इतनी कड़ाके की ठंड में जो है मुंह खोल के जो है बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं। भैया यहाँ पर कोई दिक्कत हुआ क्या? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर cos x का इंटीग्रेशन देखा जाए ना बच्चा, तो सिंपली sin x होता है, माइनस साइन मत करिएगा। ठीक है, ये माइनस रहेगा और इसका इंटीग्रेशन जो होता है बच्चा sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, माइनस यहां पर हो जाएगा अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0। ठीक है भैया, और जो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो आंसर आपका 0। 0 किसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान 0 आ सकता है, इसमें कोई प्रलय वाली बात नहीं है। मेरी बात में मेरे बच्चा, तो इसका मान 0 आ गया तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये दो क्वेश्चन आपके बहुत आसान हुए। लेकिन सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जो भी बच्चे अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाह रहे हैं, आखिरी उम्मीद तक बनाए रखना चाह रहे हैं कि भैया हम गिरते पड़ते हालत में अगर ना 60% ना 70%, तो भैया जो है अगर 90% नहीं पा पाते हैं, 95 नहीं पा सकते हैं बच्चा, तो कम से कम 85 से 90 के बीच में स्कोर करिए। हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा, जो भी चीज बचा है हासिल कर सकते हैं। अगर आप जो खोना था वो खो चुके हैं बच्चा, अब जो है मेहनत करके आप जितना अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। ठीक है, और न जाने बच्चों ने कितना करके दिखाया। और शुभम क्लासेस का जो जलवा था बच्चा, शुभम वर्मा रैंक 1 हासिल किए थे, अनुज कुमार मिश्रा आपके बड़े भाई, और तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको कहीं ना कहीं IIT में देखने को मिलेंगे। बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं बच्चा। 97 वाला 97 न जाने कितने बच्चों ने स्कोर किया था, और सब बच्चे हमारे चैनल से पढ़ के यहाँ पर किए थे। अब की बार जो है आपकी बारी है बच्चा, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए मात्र 499 रुपए में, मात्र 499 रुपए में बच्चा, मात्र 499 रुपए में हम लोगों ने बहुत मिनिमम फीस रखा है, बहुत मिनिमम फीस रखा है। हर एक चैप्टर का 1 शॉट, लास्ट 3 साल का पेपर, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 200, ये ऑलरेडी अपडेट है। इतना ही करना है और इतना ही कर ही पाएंगे इतने कम समय में। ठीक है, सब कुछ ये नहीं कि चलें टॉप 100 बैच का क्वेश्चन पढ़ने, ये ना हो पाएगा। ठीक है, चलिए ये कहां पर मिलेगा बच्चा, शुभम क्लासेस ऐप पर। और आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे, ये शुभम क्लासेस सारे बच्चों के जो पढ़ने लिखने वाले हैं ना, सभी बच्चों के मोबाइल में होना चाहिए, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, वैसे जुड़ने के लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं बच्चा। 7084817009 ये UPI नंबर है या स्कैनर है बच्चा, स्कैन करके किसी से भी पेमेंट करके आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चा, आपके 2020 में, 22 में, यहाँ पर 20 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन मिला जुला है, 5 नंबर का है। ध्यान से देखेंगे बच्चा, ये आंसर कितना आ जाएगा मुझे पता है, बहुत बच्चों ने कर लिया होगा, π/4 आंसर आ गया होगा। लेकिन π/4 तो ऐसे कई क्वेश्चन है जिनका आंसर आएगा, लेकिन बच्चा उसको कॉपी पे दिखाना, प्रोसेस से दिखाना कि हाँ भैया मैंने ऐसे ऐसे सॉल्व किया है। तो आप सबसे पहले आप इसको मानेंगे, I0 से यहाँ पर क्या है बच्चा, 0 से क्या है बच्चा, π/2। ठीक है, साइन जो हो जाएगा sin 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 4, यहाँ पर है बच्चा cos 4x है, यहाँ पर क्या है बच्चा, ये dx है। इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन तो आप किए हैं, क्वेश्चन बच्चा आप सारे किए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना कराया और आप ना किए हो। लेकिन लास्ट के समय में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर फिर से क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे, यहां पर π/2 माइनस x कर देंगे। क्लियर हुआ बच्चा, नीचे क्या कर देंगे, यहां पर साइन जो है जहां जहां x है बच्चा, यहां पर π/2 माइनस x कर देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, cos 4 है, π/2 माइनस x इंटू यहां पर क्या कर देंगे बच्चा, dx कर देंगे। ठीक है, चलिए अब कितने बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है,
कि अगर हम ऐसे लिख दें साइन 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है बच्चा, ये लिख दें यहां पर, या साइन जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, फिर इसके पावर में 4 लिख दें, एक ही चीज है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बच्चा ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के पावर में 4, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस के पावर 4x, ये चीज सेम है, ठीक है। तो फाइनली आपका जो ये आ जाएगा आंसर 0 से बच्चा यहाँ पर पाई बाई 2 है। ये आपको बताना पड़ेगा मैंने क्या किया है बच्चा, ये क्या किए हम, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा बाई यहाँ पर प्रगुण 4 से, ठीक है, प्रगुण P4 से, यानी प्रॉपर्टी नंबर चौथा लिख लीजिएगा, जो जस्ट पीछे वाली प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है। जो P4 मैंने लिखा है बच्चा, P4 जो मैंने लिखा था यहां पर लिख लीजिए 0 से a, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखिए, अभी 4 को भूल जाइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहां पर 4 है बच्चा, तो यहां पर कॉस 4, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कॉस 4x, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चा, तो यहां पर ये पावर तो रहेगा ही। अब भैया इसको देखिए इंटू dx, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, ठीक है, इसको रहने दे, क्या इसको रहने दे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का जरा साइन को पहले लिख लीजिए बच्चा, अगर आपकी इच्छा है तो i इक्वल टू आप लिख सकते हैं बच्चा, i इक्वल टू है 0 से यहां पर पाई बाई 2, ठीक है भैया। चलिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चा, cos 4x अपान में क्या है, नीचे जो है साइन, इसको अदला बदली कर लीजिए, इसको यहां लिख दीजिए, इसको यहां लिख दीजिए। अरे भैया 2 + 3 है तो 3 + 2 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चा यहां पर क्या हो जाएगा, साइन जो है साइन 4x प्लस जो है cos 4x हो जाएगा इंटू यहां पर dx, इक्वेशन नंबर 2। फिर से आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 का, ठीक है, समीकरण 1 और 2 पे नजर रखें। समीकरण 1 का जो निचला वाला हिस्सा है और समीकरण नंबर 2 का जो निचला हिस्सा सेम है, समझ में आया। फिर क्या करेंगे बच्चा, आप सभी को पता चल गया होगा पाई बाई 4 आंसर आएगा। तो ये अगर आंसर आ रहा है पाई बाई 4 तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। बार बार ये सवाल पूछा जाता है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि सर ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है और आप क्यों करा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन नहीं देंगे तो सारे बच्चे नहीं पढ़ जाएंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या करेंगे भैया, प्लस, बहुत बढ़िया, अति सुंदर भैया, समीकरण नंबर 2 और इनको जोड़ेंगे, इधर आई है उधर भी आई था तो 2i हो जाएगा। अच्छा भैया लिमिट तो हमारा 0 से पाई बाई 2 बना रहेगा। हर क्या है, हर हमारा जो है साइन जो है ये 4x है बच्चा, cos 4x है, ठीक है। उसका समीकरण 1 का ऊपर वाला हिस्सा क्या है, साइन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा साइन 4x प्लस जो है cos 4x है भैया इंटू यहाँ पर dx। आज का सेशन से आप जो है एक क्वेश्चन जरूर बटोर के ले जाएंगे। हर एक सेशन से अगर आप 5 नंबर 10 नंबर इकट्ठा करते हैं तो ये कोई बुराई वाली बात नहीं है बच्चा। इसके पहले का जो 2 सेशन हुआ है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का हुआ है और यहां से ये कट जाएगा, हर और अंश बराबर हैं, कट जाएगा बच्चा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू dx, 1 का हो जाएगा x और यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस क्या है 1 का इंटीग्रेशन x, 0 से पाई बाई 2 कैसे सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट और फाइनली आ जाएगा बच्चा पाई बाई 2। लेकिन आपको i बताना है न कि 2i, यानी पाई बाई 2 है बच्चा, 2 नीचे आएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 4 हो जाएगा, आंसर आ गया। बहुत आसान है, मैंने हर एक चीज यहां पर डिस्कस कर दिया बच्चा, क्लियर हुआ, ये चीज है। ये आप देखेंगे जो भी कंफ्यूजन था मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया है बच्चा। छोटी छोटी चीजें ध्यान देना पड़ता है, बच्चे एग्जाम में फंस जाते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि साइन 4 ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, फिर से मैं कर दे रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है बच्चा। अगर कहीं पर भी आपको इस तरह से लिखे कि साइन जो है बच्चा 4x है तो इसका मतलब है ये साइन x के पावर में 4, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एक मिनट,
1 मिनट बच्चा। और यहां पर क्या है कि साइन जो है 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इस तरह से लिखा है बच्चा। आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स जो है यहां पर है, यहां पर 4, एक ही बात है, ये दोनों और दोनों एक ही बात। लेकिन हमको पता है कि साइन पाई बाई 2 मतलब 90 ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो कॉस एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। आप इसको जो है कॉस 4x भी लिख सकते हैं, ये चीज क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भैया। अब इसका भी आंसर, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चा, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, अरे 2015 में पूछा गया था, 16 में, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, क्यों नहीं कराएं भाई, क्यों नहीं कराएं, इस सवाल को क्यों नहीं कराएं, छोड़ के जाने का रिस्क। जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होगा ना तो सबसे पहले इसी पर नजर जाएगी, ठीक है। और आज का सेशन जो है कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन के इर्द गिर्द है। मैं क्या कर रहा हूं कि किसी एक सेशन में, हालांकि करा रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, लेकिन उस पार्टिकुलर संजीवनी क्लास में मैं किसी एक सेक्शन को लेके चल रहा हूं ताकि वो सेक्शन आपका क्लियर हो जाए। मेरी बात सुन रही? सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें भाई, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे धीरे धीरे, देखिएगा, ठीक है। प्रायिकता में पढ़ा दूंगा, और अगर आज के सेशन में 1000 प्लस लाइक हो गया तो मैं अगली क्लास से प्रायिकता लेके आ जाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आज के सेशन में 1000 प्लस लाइक होता है तो मैं आज जो नेक्स्ट सेशन होगा प्रायिकता में पढ़ा दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर से वही बात है बच्चा, हमें प्रूफ करना है कि इसका आंसर पाई बाई 8 इंटू लॉग 2 होगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ा ही तगड़ा सवाल है भाई, ये तो लल्लन टॉप है और इसको मैं तुरंत लगा दूंगा। आई इक्वल टू क्या है बच्चा, ठीक है, 0 से पाई बाई 4, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 क्वेश्चन के बराबर है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 प्लस कॉट एक्स पूछ सकता है, ये कई सवाल है। देखिएगा यहां पर आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 0 से पाई बाई 4। कलम चलाइए भैया, थोड़ा सा कलम चलाइए। यहां पर अगर इच्छा नहीं हो रही हो तो कोई बात नहीं, 1 प्लस tan x, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चा, इंटू डी एक्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये क्या चीज है बच्चा, ये क्या है कि यानी मैंने इसको मान लिया कि चलिए आई के बराबर है, ठीक है। 0 से पाई, ध्यान दीजिएगा 0 से पाई बाई 4 है, ठीक है। पाई बाई 4 बोले तो 45 डिग्री, इसमें तो नहीं दिक्कत है। चलिए फिर से यहां पर क्या करेंगे, प्रगुण, इससे तो आपका पीछा नहीं छूटने वाला बच्चा। प्रगुण क्या करेंगे, P4 से। अब एग्जामिनर को ये ना पता हो कि P4 क्या होता है, P4 क्या होता है तो आप लिख दीजिए यहां पर क्या बच्चा, 0 से a में, ठीक है, fx dx। आप अगर ये लिख देते हैं बच्चा ना तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है कि चलिए भैया प्रगुण P4 तो लिखा ही है, साथ में प्रॉपर्टी नंबर P4 यहां पर बच्चा मेंशन भी कर दिया है। ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। एग्जामिनर भी धुरंधर कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर प्रगुण P4 लिख दिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में P4 यही होता है। और मैं नहीं, पूरे जितने भी मैथमेटिशियन यूज करते हैं, क्लास 11-12 पढ़ाते हैं भैया, यही P4 होता है, ठीक है। लेकिन भाई किसी को दिमाग में चुल मची है कि नहीं मुझे P4 बताना है तो आप ये बता दीजिए। तो आई इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चा, 0 से पाई बाई 4 है, इसको रहने दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा, लॉग जो है 1 प्लस, जहां dx को छोड़ के जहां पर भी x होगा वो पाई बाई 4 माइनस एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, क्लियर हुआ। log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर फार्मूला लगाइए tan a माइनस बी का, tan a माइनस, फिर से आप जो है सूत्र का काम आ गया भैया, और मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि सूत्र को तैयार करिए। tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है बच्चा यहां पर हो जाता है tan a माइनस यहां पर tan b, ठीक है, अपान में 1 प्लस tan a इंटू यहां पर है बच्चा tan b। ये आपको यूज करना पड़ेगा फार्मूला। गणित मतलब फार्मूले भैया, फार्मूला तो उसका रीढ़ का हड्डी होता है, जैसे पूरे शरीर की
स्ट्रक्चर जो है हमारी रीढ़ की हड्डियों पे टिका होता है, तो उसी तरह से जो है पूरा गणित जो है बच्चा ये फार्मूले पे टिका होता है। ये बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स होते हैं। तो यहाँ पर a की जगह π/4 है, b की जगह x है, अंदर ही अंदर फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर 0 से π/4 है बच्चा। लॉग यहाँ पर अगर आप यूज करेंगे 1 कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर क्या करेंगे tan a की जगह π/4 माइनस tan b की जगह x है, अपान में क्या है बच्चा 1 प्लस tan a का मतलब tan π/4 इंटू यहाँ पर tan x, ठीक है भैया, इंटू dx। क्वेश्चन तो मैं भी कई बार कर चुका हूं, लेकिन मैं क्यों करा रहा हूं, ताकि प्रैक्टिस बना रहे, आप इन सवालों से दूर न चला जाए, आप इन सवालों से टच में रहे बच्चा, और जो टच में रहेगा ना वही बच्चा कर पाएगा क्वेश्चन, I= हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे वीडियो लाइक कर देंगे भाई, मजा आ रहा है। लॉग यहां से हो जाएगा 1 प्लस, अरे tan 45 डिग्री का मान का होला है भैया 1 होला, ठीक है, तो 1 माइनस tan x, एमन कोनो दिक्कत ना हुई, अपान में 1 के 1 रहेगा, और tan π/4 का मान 1 हो जाला भैया, तो यहाँ पर 1 इंटू tan x, तो 1 इंटू tan x मतलब 1 प्लस tan x, इसमें कोई दिक्कत। tan π/4 का मान का होला 1 होला ना, यहाँ पर देखा tan π/4 का मान 1, अरे tan 45 डिग्री 1 है। अगर आप यहाँ पर साइड में लिख लेंगे तो एग्जामिनर को मजा ही आ जाएगा बच्चा, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। 45 डिग्री अगर रेडियन में लिखेंगे तो tan π/4 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो log 1 प्लस दिस, अब क्या है ये अंदर ही अंदर सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर dx आप लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत। अब क्या बच्चा 1 प्लस tan x, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस tan x 1 में साथ ऐड होगा, क्वेश्चन हो गया है। I= मेरे साथ सॉल्व करें, खाली चेहरा ना देखे मेरा, ठीक है, log 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, अगर आप एलसीएम ले लेंगे बच्चा 1 प्लस tan x, और यहाँ पर बच्चा है क्या 1 माइनस tan x, अपान में नीचे क्या है बच्चा 1 प्लस tan x, ठीक है, 1 प्लस tan x इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx। इसमें कोई समस्या, इसमें कोई समस्या, यहाँ पर है प्लस tan x और यहाँ पर क्या है ये माइनस tan। 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, ऊपर क्या बच्चा, सॉल्व करिए। यही सब चीजें हैं जो मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो सीख पाएंगे। लॉग जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x, क्लियर हुआ, इंटू dx। लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। हाँ, अभी आंसर आ चुका है, कितने बच्चों को लग रहा है कि नहीं आया है, देखिए कैसे आएगा। लॉग की जो प्रॉपर्टी है कि log a बाई बी क्या होता है बच्चा, log a बाई बी जो हो जाता है, log a बाई बी जो हो जाता है 0 से यहाँ पर π/4, ये हो जाता है बच्चा log a माइनस log b। 1 प्लस कितना, देखिए टेक्निकल वे में क्वेश्चन आ गया, ठीक है भैया, ये अंदर ही अंदर फार्मूला, ये dx। मैंने क्या किया, log a बाई बी, b हमारा पूरा ये काम करेगा और a हमारा पूरा ही करेगा, log a बाई बी, log a माइनस log b। और आप सभी को पता है कि जब भी ये आपस में फंक्शन है तो इसका अलग अलग आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। I= क्या हो जाएगा बच्चा, 0 से π/4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 इंटू dx, माइनस 0 से बच्चा ये π/4 है, log जो है 1 प्लस tan x है, log 1 प्लस tan x इंटू dx। इससे मुलाकात हुआ है, ये 0 से π/4 log 1 प्लस tan x है क्या भाई, ये है क्या 0 से π/4 log 1 प्लस tan x इंटू dx, आई है। लौट के बुद्धू घर को आए, ये मैं तो वही कह रहा हूं भैया, सुबह का भटका शाम को अगर आ जाए घर तो उसे भटका नहीं कहा जाता है। ये भटक गया था, फिर मैंने 0 से π/4 log 1 प्लस tan x ला दिया, और ला दिया तो इसका मतलब क्या है, वो आई ही है, ठीक है भैया। तो 0 से, अच्छा ये जो log 2 है इसमें तो x है नहीं, log 2 का एक फिक्स मान होता है, तो जो भी कांस्टेंट मान होगा भैया वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। log 2 0 से बच्चा यहाँ पर क्या है π/4, यहाँ पर 1 होगा, 0 मत कर दीजिएगा।
और ये क्या चीज है बच्चा, आई होगा। ठीक है, कहां से, ये चीज आप ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 से आप जो है पाएंगे ये चीज इक्वेशन 1 से। ठीक है, माइनस आई को उधर ले जाइए, हो गया क्वेश्चन। माइनस आई को उधर लाएंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा 2i। अगर आप थोड़ा सा ऐसे करना चाहें तो ये कर लीजिए, एग्जाम को log 2 हो जाएगा बच्चा, log 2 और 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया है बच्चा, कई बार आ गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना है, ठीक है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स भैया ये x होता है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूजन ना रहे, 0 से π/4 हो गया आंसर। बड़ा ही अच्छा सवाल है भैया। आई और आई कितना है बच्चा, 2i है, यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 और यहाँ पर अपर लिमिट यानी x का मान π/4। जब लोअर लिमिट लगते हैं तो माइनस लगा देते हैं बच्चा, ये हो जाएगा 2i = 2 हो जाएगा π/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा log 2। हमें मान बताना है बच्चा, 2i का नहीं बताना है, हमें बताना है i का। तो i = क्या हो जाएगा बच्चा, π/4 इधर लेते आएंगे इंटू log 2। ठीक है, i का मान कितना हो जाएगा π/8 इंटू log 2। यही लाना था क्या, मैं तो आंसर देखा नहीं, π/8 इंटू log 2। कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो मैंने स्किप किया है, मेरी बात समझ आ रही है। आप 4 क्वेश्चन लगाइए, चाहे 10 क्वेश्चन लगाइए, चाहे 50 क्वेश्चन लगाइए, क्लियर होना चाहिए कहां से चीजें कैसे आ रही हैं। ठीक है भैया, ये फार्मूला देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को हर एक पॉइंट्स पे मैंने क्लियर किया है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कहीं पर भी कुछ ऐसा यूज हुआ है तो मैंने बताया बच्चा कहां पर क्या हुआ है, क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप जो है, जो बच्चे हमारे संजीवनी बैच से जुड़े हैं, ये स्मार्ट क्लास लेक्चर तुरंत मिल जाएगा। ये जो सॉल्व किया है ना, अगर आप मेरे साथ नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप बाद में भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। संजीवनी क्लास 5 करके होगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई, एकदम आइए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, एक आठ थोड़ा सा जो है मन प्रसन्न करने के लिए सवाल भी दे देता है। अब कई बार तो एग्जामिनर इसी को पूछ दिया है। ठीक है, लिमिट तो छोड़िए भैया, कई बार एग्जामिनर ना, कई बार इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कई बार तो एग्जामिनर इसी का इंटीग्रेशन ही पूछ दिया है। i = जो है sin² x, इसका इंटीग्रेशन बताइए। एग्जामिनर का मन किया तो यहाँ पर है i = क्या है बच्चा, i = क्या हो जाएगा cos² x, इसका इंटीग्रेशन पूछ दिया है। एग्जामिनर का मूड किया है तो sin³ x का भी इंटीग्रेशन पूछ दिया है। ठीक है, या i यहाँ पर क्या है बच्चा cos³ x का इंटीग्रेशन पूछ दिया है। सारे क्वेश्चन को लगाने का एक ही पैटर्न। फिलहाल आपको अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, यानी उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा है बच्चा, तो आपको यहां से क्या है, ये π/4 से यहाँ पर क्या है बच्चा π/4। हालांकि एक प्रॉपर्टी है इवन और ऑड फंक्शन का, आप लगा सकते हैं पर कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं इजी वे में लगा दे रहा हूँ। क्यों जाएंगे अपना जो है सर जो है किसी बैल के सामने या सांड के सामने लाल पहन के, क्यों अपने आप को इश्यू करते हैं, आ बैल मुझे मार, मतलब खुद को परेशानी में डालना, एक कहावत होता है ना। तो जो चीज आसानी से हो जा रहा है उसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करेंगे। अगर आपको याद होगा कि cos2x का जो एक फार्मूला होता है जिसमें sin² x का एंट्री होता है 1 - 2 sin² x, यहां से अगर sin² x निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे बच्चा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin² x = 1 - cos2x, 1 - cos2x, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई है बच्चा, इधर भेज देंगे तो डिवाइड करने लगेगा, यानी 2 sin, यानी sin² x को हम 1 - cos2x/2 लिख सकते हैं। ये तो फाइनली ये जो sin² x है, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन sin x का पता है माइनस cos x, इंटीग्रेशन बचा जो फार्मूला बचा हमको, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है कि sin x का जो इंटीग्रेशन है बच्चा माइनस cos x, sin² x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो यहीं पे आप जो है खेल शुरू हो जाता है, और यहां पर हो जाएगा बच्चा -π/4 से ये +π/4 है, और इसको क्या ले सकते हैं 1 - cos2x बाई यहां पर है 2 × dx।
बहुत तगड़ा सवाल है ये। अब देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा, आप कहेंगे 1 तो हम 2 नीचे से बाहर आ जाएगा, चूंकि यहां पर है ऊपर से 1, ये वाला 1 नहीं बच्चा, इसमें 1 into हमेशा रहता है किसी भी अगर ये 1 माइनस कॉस 2x/2 लिखा है बच्चा, तो यहां पर इंटू तो 1 हमेशा रहता है, किसी ब्रैकेट के बाहर 1 हमेशा मल्टीप्लाई रहता है भैया। मेरी बात सुन में आ रही है बच्चा? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। 1000 प्लस लाइक का मैंने टारगेट दिया है बच्चा, आई होप आप जरूर पूरा कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप मेरे चहेते छात्र हैं, पूरे साल भर आप मुझसे जुड़े रहें और आगे भी जुड़े रहेंगे, आई होप, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने तरफ से अपना 100% दें, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फील आपको लाइव वाला ही आएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, फाइनली आपका देखेंगे, ठीक है बच्चा, यहां से ये -π/4 से ये +π/4 है, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x dx। अब जो है आप सवाल कर लीजिए, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन, बस इंटीग्रेशन का खेल है, 1/2 बाहर रखिए बच्चा, आई है 1/2 बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है, cos 2x का हम क्या कर देंगे बच्चा, sin 2x बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, लोअर लिमिट -π/4 से यहाँ पर π/4 रख दीजिए। π/4 मतलब 45 डिग्री भैया। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका इंटीग्रेशन ये कहां से आ गया, ये जो है cos 2x इंटू dx, अगर ये cos x होता, ये 2x ना हो के cos x होता, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता बच्चा, sin 2x। चूंकि x ना हो के 2x है, तो 2x का फिर से अवकलन करेंगे तो जो आएगा बच्चा वो डिवाइड कर देंगे, ये रूल्स होता है, ठीक है। चलो 5 मिनट क्लियर बा। तो ये क्वेश्चन आपका भैया 5 नंबर में है, 1/2 है, अपर लिमिट रखिए π/4, यहाँ पर π/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये है बच्चा sin 2π/4, ठीक है भैया, π/4 हो जाएगा अपान में यहाँ पर 2, ठीक है, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा बच्चा -π/4, इसमें कोई समस्या नहीं, यहाँ पर 1/2 है, ये साइन जो है, ठीक है, x के जगह हम क्या रख देंगे -π/4, ये आपका, ठीक है, हो गया है, हो गया क्वेश्चन। अब देखिए π/4 का दुगना क्या होता है, अरे 45 डिग्री का 2 में गुणा करेंगे 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है भैया। ये उतना सवाल आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा था। ये हो गया भैया π/4, इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये 1/2, ठीक है। ये क्या है बच्चा -π/4, जरा सोचिए 2 का गुणा अगर 45 डिग्री में, तो साइन, अगर आपको याद होगा बच्चा कि साइन ये π/2 हो जाएगा और इसका मान -1 होता है। साइन अगर साइन में एंगल में माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो साइन π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, क्लियर हुआ। अब माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, ये 1/2, कुछ है नहीं भाई, इंटीग्रेशन का तो काम ही खत्म हो गया। इंटीग्रेशन का बस इतना काम था, इंटीग्रेशन कहाँ काम था बच्चा कि 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x, माइनस तो पहले से, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, बाकी सब तो टीम टाम है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ठीक है भैया। चलिए i= क्या हो जाएगा 1/2 भैया, ठीक है, मेरे साथ सॉल्व करते जाएंगे, कोई समस्या तो हो ही रहा होगा, सांस पांव फेफड़ा दिल हृदय जितना भी है सब अभी फूलने लगेगा, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम का समय आएगा ना, अजीब सी बेचैनी होगी, ठीक है। चलिए यहां पर हो जाएगा -1/2, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/4, ये माइनस कितना हो जाएगा बच्चा -1/2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, π/4 45 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चा, 45 डिग्री कितना हो जाएगा 90 डिग्री, i= हो जाएगा ये π/2 -1/2 कितना हो जाएगा, इधर यहाँ तो भैया ये 1/2 भी तो चिपका है, = यहाँ पर क्या है 1/2, और यहाँ पर क्या है आधा आधा कितना मिलके हो जाएगा 1, i का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा π/4, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ठीक है भैया।
ये आपको जो है देखने को मिला। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को नोट करें। देखिए कैलकुलेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम है, मेरी बात समझ रही? और इस तरह से आपको 5 नंबर मिलेगा। ये सारा ये तो मैं समझा रहा हूं ना, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है बच्चा तो आप बहुत कम समय में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे करते हैं। बहुत बढ़िया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चा। इसको देखिए, अब ये सवाल इतना ललन टॉप है भैया, ये कई बार पूछा गया। ये तो मैं ऐप पे भी कराया हूं 2014 में, ठीक है, 19 में, 20 में, 23 में, 24 में, एकदम। तो इसका भैया क्या ही कह सकते हैं। अगर जो भी बच्चा इस तरह के प्रश्नों को छोड़ के जाएगा, थोड़ी समस्या है। और आई होप थोड़ा सा जो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 5 क्वेश्चन और बहुत तगड़े हैं बच्चा। एक तरह से एक वार्म अप था, ठीक है, ये वार्म अप था। क्वेश्चन नंबर 6 से जो है निश्चित समाकलन का सवाल बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1000 लाइक करते हैं, ठीक है भैया, आप 1000 प्लस लाइक करते हैं तो भैया आपको मैं जो है यहां पर प्रायिकता की फरमाइश बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रायिकता की जो फरमाइश है वो बहुत ज्यादा है बच्चा। फरमाइश क्या है बच्चा? बहुत ज्यादा है यहां पर, ठीक है। तो प्रायिकता की फरमाइश भर भर के मिल रही बच्चों के, लेकिन 1000 प्लस लाइक पे हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 से और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, ये 11, ठीक है, ये इतना तगड़ा क्वेश्चन होने वाला है कि क्या ही कह सकते हैं। ये एक तरह से 5 क्वेश्चन मैंने वार्म अप कराया निश्चित समाकलन का। सारे चीजें कवर हो जाएंगी, ये मत सोचिएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में कराने वाला हूं निश्चित समाकलन का। अगर आप इतना सवाल कर ले जाते हैं बच्चा तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको जो चीजें हैं बच्चा, ठीक है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। लीजिए सर, चाय है। चलिए, तो जैसा कि अगर आप वाकई में गणित के छात्र हैं, ठीक है, तो आपके जो कपोल कल्पना में हमेशा जो एक होता है इमेजिनेशन, माना, जैसा कि संजीव सर द्वारा जो ऑफर किया गया चाय, मैं मान लेता हूं इसमें चाय है, वो भी गरम, ठीक है। तो मानने में क्या जानता है, मानने में क्या जाता है बच्चा, और निश्चित रूप से अगर आप मान लेते हैं कि भैया इसमें चाय है और वो भी गरम, तो आपको वैसा ही फील आएगा। चलिए, तो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। संजीव सर के लिए एक लाइक बनता है कि भैया इस तगड़ी ठंड में जो है हमें जो है एक जो है कल्पना के रूप में चाय पिलाने का काम किया। एक लाइक संजीव सर के लिए, और उनकी क्लास 9 बजे रहती है, ठीक है। और इस तरह से बहकावे में नहीं आना है जैसे संजीव सर हमको अभी जो है कर दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन आपको जिस तरह के क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं बच्चा, 5 क्वेश्चन, ये मत समझिए कि 5 क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप ये समझिए कि उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको जिसे कहावत है ना कि सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, आप कम ही क्वेश्चन करिए, लेकिन अगर वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से एक भी नहीं आ रहा है, तो इसको कहेंगे भैया सांप भी मर गया, मेरी लाठी भी टूट गई, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप काम ऐसा करिए जिससे जो है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। और स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं भैया ना, तो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। और इसीलिए स्मार्ट बोर्ड बनाया गया है ताकि कम समय में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। ये एक तरह से वार्म अप मैच था भैया। ये क्वेश्चन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, आज 5वां दिन है बच्चा संजीवनी क्लास का। जो भी बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है जुड़ जाए, और अभी तक बैच में अगर आप जो है सोच रहे हैं कि क्या करें बच्चा, अगर आप क्वेश्चन नोट नहीं कर पा रहे तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसके साथ आपको ये ऐप पे मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में, बहुत कम फीस में। एक लाइक तो संजीव सर के लिए बनता है, चाय जो पिलाएं, ठीक है। संजीव सर के लिए तो एक लाइक बनता है, आपके फेवरेट सर है भैया, इतना जबरदस्त न्यूमेरिकल थियरी, डेरिवेशन, ठीक है, बहुविकल्पी है, अति लघुत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। 2 दिन का गैप है, गणित में तो बड़ी राहत है कि 5 दिन का 6 दिन का गैप है, आराम से रिलैक्स होके अगर सो उठ के भी अगर हम
प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन कर लेंगे। 250 से 300 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आज के बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।